Hello students, today I will explain class 10th English footprint without feet lesson number 9 भोली। बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के फुटप्रिंट विदाउट फुट बुक का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम भोली है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बच्चे भोली जो एक बच्ची थी उसका जो नाम था वो सुलेखा था, लेकिन लोग उसे जो है भोली इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो बिल्कुल बहुत ही सीधी सादी थी। बच्चों जब वो बॉर्न हुई तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल और बहुत ही अच्छी बच्ची थी, हेल्दी बच्ची थी। लेकिन जब वो 10 महीने की थी तो क्या हुआ कि वो जो है अपने चारपाई के ऊपर से गिर गई, जिससे उसके जो है सर पे चोट लगने की वजह से उनके जो है ब्रेन में कुछ डैमेजेस आए, जिसकी वजह और वो एबनॉर्मल हो गई। और इस तरह से वो जो है बचपन में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब वो 2 साल की थी तो उनको जो है स्मॉल पॉक्स हो गया और इस मार्क्स रह चुके थे, जिसके चेहरे पे आंख को छोड़कर जो है पूरे चेहरे पे जो है उनके गड्ढे जैसा हो गया था। तो बच्चे आपको हम बता दें कि ये जो लड़की थी भोली, इसके पापा जो है एक फार्मर थे और बहुत ही प्रॉस्पेरस, और उनका नाम था नंबरदार रामलाल, जिसकी वजह से उनके खाने पीने, उनके घर में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी और वो जो है एक बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। तो अब बच्चे हम बात कर लेते हैं कि भोली के कितने भाई बहन थे। तो भोली के पापा के जो है 7 बच्चे थे, 7 चिल्ड्रन, मीन्स रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, जिसमें से 3 जो है लड़के थे जो मतलब शहर में चले गए स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, और स्कूल में पढ़ने के बाद वो लोग कॉलेजेस में चले गए। और उनकी 4 लड़कियां थी और चारों लड़कियां में से 3 लड़कियां जो है बहुत खूबसूरत थी। जो सबसे बड़ी थी उनका नाम राधा था और उसकी शादी हो चुकी थी, और दूसरी लड़की मंगला जिनकी शादी बिल्कुल तय हो चुकी थी, और तीसरी थी चंपा। और ये तीनों लड़कियां सुंदर भी थी और बहुत ही स्वस्थ थी। और जो चौथी लड़की थी वो थी भोली। और जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि भोली जो थी वो 10 महीने की जब थी वो चारपाई से गिर गई, जिसकी वजह से उनके सर पे चोट आने की वजह से वो उनका जो है दिमाग में जो है हल्का सा वो हो गया और वो जो है थोड़ी सी सीधी सादी थी। और जो है और उनको जो है 2 साल की उम्र में क्या हो गया था, स्मॉल पॉक्स, जिनकी वजह से उनकी आंखों के अलावा पूरे शरीर पे पॉक मार्क्स थे। तो जो रामलाल थे उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि इनकी किस तरह से शादी होगी। तो एक बार क्या हुआ कि जो तहसीलदार साहब थे वो गांव के प्राइमरी स्कूल जो कि गर्ल्स के लिए खुला था स्पेशल, उसकी जो है ओपनिंग करने के लिए आए हुए थे, मतलब उद्घाटन करने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने जो है रामलाल से कहा कि आप जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप रेवेन्यू को कलेक्ट करते, मतलब रामलाल जो थे वहां पर जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। तो तहसीलदार ने कहा कि इस हिसाब से आप जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल है, तो लोगों की एग्जाम्पल्स को सेट करने के लिए जो है आप जो है अपनी बच्चियों को भी स्कूल भेजिए। तो जब रात को गए तो उन्होंने अपनी बीवी से इस बात को डिस्कस किया। तो आपको मैं बता दूं कि ये देखिए, सबसे पहली बात डिस्क्रिमिनेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस लेसन में कि वो जो रामलाल है वो अपने 3 बेटों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजे हैं, जबकि लड़कियों को नहीं भेजे हैं। और यहाँ पर एक चीज आएगी, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो कि किस तरह से पहले जमाने में गर्ल्स एजुकेशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बल्कि ये समझा जाता था कि जिन बच्चों की शादी हो जाएगी, जो बच्चियां स्कूल जाएंगी तो इनसे कौन शादी करेगा। तो जैसे ही वो अपनी बीवी से इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि उन्हें अपनी डॉटर्स को स्कूल पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, तो उनकी बीवी ये कहती है कि अगर आप जो है इन बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजेंगे तो इनसे कौन शादी करेगा। वाइफ से डिस्कस किया इस बारे में कि उनको अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, तो उनकी वाइफ ने कहा कि अगर आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो कौन इनसे शादी करेगा। तो उस जमाने में जो है लड़कियों को एजुकेशन देना मतलब ऐसा समझा जाता था कि द गर्ल्स हु आर गेटिंग एजुकेशन दे आर कैरेक्टरलेस। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारी समाज में उस वक्त कितनी बुराइयां थी, जो इस लेसन के जो है थ्रू हमको बताया गया। तो फिर कुछ देर के बाद वो जो है सोचती है और कहती है कि अच्छा ऐसा है, भोली को भेज देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये अच्छी नहीं है देखने में, हो सकता है कि पढ़ी लिखी हो तो कोई शादी कर ले। तो ठीक है, वो जो है रामलाल जो है अपनी बेटी को पकड़ते हैं। तो भोली जो है काफी डर जाती है। क्यों डरती है कि उसको जो पकड़ते कहते चलो मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूँ। तो उसको जो है इस बात का आइडिया नहीं रहता कि स्कूल कौन सी जगह रहती है, और डर इस बात का भी होता है कि कुछ दिन पहले रामलाल जो अपने घर से गाय, एक बूढ़ी गाय रहती है जिसका नाम लक्ष्मी है, उसको ले जाकर वो मार्केट में सोल्ड कर दिए होते। तो उसको लगता है वो भी हमें लेकर जा रहे हैं, और वो हाथ छुड़ाकर भागती है। तो रामलाल जो कहते हैं अरे कैसी बेवकूफ लड़की है। तो फिर वो अपनी जो है वाइफ से कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो कि इसको अच्छे कपड़े पहना दो, वरना लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे।
तो उनकी जो वाइफ उसको पकड़ती हैं भोली को, और उसको जो है उसके बालों में तेल लगाती है, उसको नए नए कपड़े पहनाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है। तो भोली को समझ में आता है कि स्कूल जो है कोई अच्छी जगह है, वरना इससे पहले जो है इसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट तो हुआ ही नहीं कि इसको अच्छे कपड़े मिलो, क्योंकि इसको जो है पुराने फटे हुए जो है कपड़े पहनाए जाते थे, जिसमें किसी को ये ध्यान नहीं रहता था कि ये फट गए हैं या गंदे हैं। तो ठीक है, उनकी वाइफ उसको तैयार करती है और जो है रामलाल जो है उनके स्कूल में जाकर छोड़ आते हैं। तो भोली देखती है तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये जगह कौन सी है और यहाँ पर क्या होता है, लेकिन वो इस बात से खुश रहती है क्योंकि वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां होती, तो उसको लगता है कि इनमें से कोई बच्ची जो है हमारी जो है फ्रेंड बन जाएगी। तो इसको जो है सिर्फ इस बात की खुशी रहती है कि उनमें से जो कोई बच्ची है इनकी दोस्त बन जाएगी। और इसके बाद देखती हैं तो उनको जो है घोड़ा नजर आता है, तो उसको लगता है अरे वाह, ये तो घोड़ा जिसमें तहसीलदार साहब आते हैं, वहाँ जो है क्लास में जो टीचर पढ़ाती रहती है और वहाँ दीवार पे जो ड्राइंग्स बनी रहती है। और इसके बाद जो है वो एक बकरी को देखती है, तो उसको लगता है अरे इसके नेपर में तो ऐसी ही एक बकरी है। और इसके बाद जो है उनको नजर आती है एक गाय, तो गाय देख के सोचती है अरे वाह, लक्ष्मी तो हमारी ऐसी ही थी। तो इसके बाद जो है टीचर आकर पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। तो आपको पता है कि भोली जो है बोलती बहुत कम थी, तो वो स्टैमर करती थी, तो वो जो है हकलाती है, भोग कहती है और बोल नहीं पाती है। और इसके बाद जो है वो नजर नीचे कर लेती है और रोने लगती है। और जब स्कूल में छुट्टी हो जाती है, सारे बच्चे चले जाते हैं, फिर से टीचर पूछती हैं कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो ये कोशिश करके अपना नाम बताती है, लेकिन बता नहीं पाती है। तो टीचर इसको इनकरेज करते हैं, बहुत फ्रेंडली वे में बोलती है, तो ये अपना नाम भोली बता देती है। तो फिर जो ये कहती है कि तुम इसी तरह आया करो, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा दूंगी। और इनके जो है एक जो है उसमें जो अच्छी सी बुक देती है जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती है, कहती है इस बुक को ले जाओ और जब इसे पढ़ना सीख जाओगे तो हम तुम्हें दूसरी बुक देंगे और तुम अच्छी तरह से सभी लोगों की तरह बात भी कर सकोगे। तो भोली को ये बात जो है बहुत पसंद आती है कि चलो ठीक है। और इसके बाद वो चली जाती है और पढ़ाई करने लगती है। इस तरह बहुत साल गुजर जाते हैं और ये छोटा सा जो गांव रहता है ये जो है एक कस्बा बन जाता है। और यहाँ पर जो है सिनेमा हॉल बन जाता है, छोटी गाड़ियों का रेलवे स्टेशन बन जाता है जहाँ पर जो है ट्रेनें रुकती हैं। और तभी एक दिन जो है भोली के पापा रामलाल जो है वो अपनी वाइफ से बात करते रहते, मतलब भोली की मम्मी से बात करते रहते हैं कि क्या किया जाए, जो विशांबर नाथ का प्रपोजल आया हुआ है। तो उनकी बीवी कहती है कि अरे वाह, ये तो प्रपोजल बहुत अच्छा है, क्योंकि विशांबर नाथ की ग्रोसर की दुकान है और कई घर हैं और कई 1000 रुपीज जो है, मतलब कई हजार रुपए बैंक में भी है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रपोजल है। तो रामलाल थोड़ा सा हिचकिचाते हैं क्योंकि विशांबर नाथ की उम्र जो है तो उनके बराबर होती है। इस बात को जो है वो डाउट को रखते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी भोली से कोई शादी करने वाला नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दहेज भी नहीं मांगा जा रहा है, तो आप जो है इनकी शादी करवा दीजिए। और ये भोली जो है इस बात को सुनती रहती हैं। फिर होती है कि जो विशांबर नाथ होते हैं वो पूरी जो है बैंड बाजे के साथ जो है शादी करने के लिए आते हैं। और रामलाल बहुत खुश होते हैं कि जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा फिक्रमंद थे कि उनकी बेटी की शादी, सबसे ज्यादा चिंतित थे कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है और उसका जो है इतना अच्छा दूल्हा और इतना आन बान शान से जो है बारात आई हुई है। और इनकी बहन को भी, जो तीनों बहन थे, उनकी जेलसी होने लगती है। और इसके बाद जो है वो जो पवित्र अग्नि होती है उसके फेरे लगाने रहते हैं। तो उससे पहले मालार्पण का जो है समारोह रहता है। तो एक औरत जो है भोली का घूंघट खींचती है, तो ये जो है उसके ऊपर माला डालने रहते हैं। और जैसे ही वो उसकी शक्ल को देखते हैं तो उनको थोड़ा सा उनके जहन में कोई बात आती है। तो मतलब विशांबर नाथ जो दूल्हा है इस वक्त, और इसकी उम्र जो है वो भोली के पापा की उम्र के बराबर है। तो वो अपने दोस्त से कहते हैं क्या उसका चेहरा तुमने देखा? तो कहते हैं कि हाँ। तो तुम्हारी उम्र भी तो बहुत ज्यादा है। तो कहता नहीं, मैं जो है कुछ गेम करता हूँ यहाँ पर। तो वो कहता है उसके बाप से, मतलब कि रामलाल से कहता है कि आप जो अगर 5000 रुपए देंगे तो आपकी बेटी से जो है मैं शादी करूंगा। तो रामलाल कहते हैं, उसके पगड़ी भी सामने रहते हैं, कहते नहीं 3000 ले लो, लेकिन मतलब मुझको इस तरह से बेइज्जत ना करो। तो कहता नहीं, 5000 अगर दोगे तभी आपकी बेटी से शादी होगी। तो जाते हैं, क्या नाम है, रामलाल, और घर के अंदर से 5000 रुपए लेकर आते हैं और विशांबर नाथ के पैरों पर रख देते हैं। लेकिन और जैसे ही विशांबर नाथ उस पैसे को लेते हैं और उनके अंदर एक विजय मुस्कान होती है, और कहते हैं कि मुझे लाओ गार्लैंड दो, मतलब माला दो, मैं पहना दूं दुल्हन को। तभी जो है भोली घूंघट फेंक के कहती है मुझे इससे आदमी से शादी नहीं करनी है, पिताजी आप पैसा ले लीजिए। सारे लोग जो है एकदम शौक रह जाते हैं कि अरे ये लड़की जो कभी बोलती नहीं थी, एकदम काऊ थी, एक साथ कैसे बोलने लगी। तो उसमें जो है सब उसके ऊपर छी करने लगते हैं। तो महिला बोलती, तो भोली कहती है अच्छा आंटी अब देख लीजिए आप लोग जिसको जो है एकदम मूर्ख
गाय समझते थे, वो गाय नहीं है, उसे बोलना भी आता है और जो सुनना है सुन लीजिए। और इस तरह से जो है इसके बाद जो है विशंबरनाथ वहां से चले जाते हैं, ये शादी रुक जाती है। तो सबके जाने के बाद जो है भोली के पापा कहते हैं कि मेरी इज्जत का क्या, कहती है आपकी इज्जत के लिए ही इस बुढ़े लंगड़े से मैं शादी करने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन ये तो काफी लालच है इसके अंदर, तो मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ। तो जो है आप रामलाल कहते हैं कि अब क्या होगा, तो वो कहती है कि मैं अब आपकी जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगी और मम्मी जो है मेरे साथ जो स्कूल में पढ़ाएंगी। और वो अपने टीचर की तरफ देखती हैं, है ना टीचर, तो उसकी टीचर बहुत खुश हो जाती है। इस तरह की जैसे कि एक आर्टिस्ट अपने मास्टरपीस को बनाने के बाद जब उसे लगता है कि हमारा मास्टरपीस का मतलब ये होता है पेंटिंग में जो सबसे अच्छी पेंटिंग होती है, तो उसकी टीचर को ये लगता है कि हाँ हमने एक ऐसा विद्यार्थी बनाया जो मेरा मास्टरपीस है। और बच्चों तो ये आपको बहुत स्टोरी समझ में आ गई हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं।